बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा विषय है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कालखंड जयी रचना रश्मिरथी खंड काव्य। इस खंड काव्य के ऊपर हम चर्चा करें इसके पहले एक विहंगम दृष्टि रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर डालते हैं। दिनकर जी प्रारंभ से ही लोक के प्रति निष्ठावान, सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति सजग और जनसाधारण के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। इनकी कविता पर राष्ट्रीयता की छाप सबसे अधिक है। इनका कोमल हृदय सामंती शोषण से व्यथित हो उठता है। यही कारण है कि इनकी रचनाओं में कभी कभी शिव के प्रलयंकारी तांडव नृत्य के सदृश दृश्य उपस्थित हो जाता है। दिनकर के विद्रोहशील व्यक्तित्व को अपने देश के पौराणिक आख्यानों में जो असंगतियां दिखाई दी, उन्हें मिटाने के लिए इन्होंने कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी जैसे काव्यों की रचना की। रश्मिरथी में कवि ने महाभारत के उपेक्षित पात्र सूत पुत्र के रूप में प्रसिद्ध वीर कर्ण के चरित्र का युगानुकूल उद्घाटन किया है। दिनकर जी के काव्य का मूल स्वर ओज है, इसीलिए ये प्रधानतः वीर रस के कवि माने जाते रहे हैं। दिनकर जी की गणना आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में की जाती है। राष्ट्रीय चेतना एवं जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशिष्ट स्थान है। इनमें हृदय और बुद्धि का अद्भुत समन्वय था। इसी कारण इनका कवि रूप जितना सजग है, वैचारिक रूप उतना ही प्रखर है। ये हिंदी जगत के गौरव हैं, जिन्हें पाकर हिंदी कविता धन्य हो गई। तो बच्चों, आइए अब एक नजर डालते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कालखंड जयी रचना रश्मिरथी। रश्मिरथी का सर्वप्रथम मैं आपको अर्थ बताऊं। रश्मियों का रथी, सूर्य की किरणें ही जिसकी रथ है। चूंकि महाभारत का अद्भुत पात्र कर्ण सूर्य देव के द्वारा माता कुंती को वरदान स्वरूप में प्राप्त हुआ है और जन्म से ही भगवान सूर्य देव ने उसे उसके रक्षण के लिए उसे कवच और कुंडल प्रदान किया था। इस खंड काव्य में कुल 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्गों के ऊपर हम विचार करें इसके पहले छोटी सी एक संक्षिप्त समरी देख लेना मैं उचित समझता हूं। तो आइए इस रश्मिरथी खंड काव्य को संक्षेप रूप में पहले हम देख लेते हैं, फिर इसके एक एक सर्ग की व्याख्या हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत खंड काव्य कर्ण के चरित्र को आधार बना करके लिखा गया है। यह एक उच्च कोटि का खंड काव्य है। खंड काव्य के सभी नियमों एवं शर्तों को यह खंड काव्य पूरी तरह से पूर्ण करता है। यद्यपि इसमें कर्ण के चरित्र के उन सभी गुणों का उद्घाटन मिलता है जिनकी वजह से वह महाभारत का एक महत्वपूर्ण चरित्र बनता है। कर्ण महाभारत का एक अद्भुत चरित्र है जो अपने विरोधी गुणों से तुरंत पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। वेदव्यास जी ने इस चरित्र की रचना बड़े मनोयोग से की है। अनेक प्रकार की घटनाओं, मानसिक स्थितियों के बीच कर्ण का चरित्र उभर कर सामने आता है। वास्तव में वह एक बहुत बड़ी सामाजिक विडंबना का शिकार है। विडंबना का अर्थ होता है ऐसी कारुणिक बुराई जो मनुष्य के जीवन पर घातक प्रभाव डालती है। इस रूप में कर्ण सामाजिक रचना पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि क्या महारथी होने, शौर्य प्रदर्शन के लिए और सैन्य संचालन के लिए उच्च कुल में पैदा होना जरूरी है? क्या मनुष्य की निजी उपलब्धियां उसके जन्म, जाति और परिवार से मिले उत्तराधिकारों के आगे कुछ भी नहीं है? क्योंकि कर्ण वीरता में, शौर्य में, तेजस्विता में महाभारत के किसी भी प्रमुख चरित्र से कम नहीं है। लेकिन
क्योंकि वह एक सूत पुत्र के रूप में विख्यात है। लोक लज्जा के कारण वह कुंती के द्वारा परित्यक्त और पिटारी में बंद करके बहा दिया गया। वह उसका प्रथम पुत्र है। क्योंकि वह राजा नहीं है, इसीलिए क्या उसे राजकुमारों से शौर्य प्रदर्शन में प्रतिद्वंदता का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए वह योग्य होते हुए भी द्रौपदी के स्वयंवर से असफल होकर लौट आता है। इस खंड काव्य में कर्ण दीन दुखियों, समाज के दलित वर्गों के नेता के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। वह युद्ध अपने लिए नहीं लड़ता, वरन अपने मित्र दुर्योधन के लिए लड़ता है, जिसने भरी सभा में उसे अपमान के जहर से बचाया था। मैत्री की ऐसी अडिग निष्ठा जो कर्ण के चरित्र में मिलती है, अन्यत्र दुर्लभ है। अपनी इसी अडिग निष्ठा के कारण वह पांडवों के विरुद्ध लड़ता हुआ भी अंततः पाठक की समस्त सहानुभूति बटोर लेता है। कर्ण के चरित्र के इन्हीं सद्गुणों और महान मानवीय मूल्यों को आधार बनाकर इस खंड काव्य की रचना की गई है। खंड काव्य का प्रारंभ ही कर्ण के शौर्य प्रदर्शन की घटना से होता है। उस शौर्य प्रदर्शन के आयोजन में कर्ण अपने शस्त्र संचालन कौशल से सारी सभा को आश्चर्यचकित कर देता है। अर्जुन के सारे प्रदर्शन कर्ण के प्रदर्शन के आगे फीका पड़ जाता है। गुरु द्रोणाचार्य के साथ ही राजकुल के सभी महान योद्धा भीष्म, कृपाचार्य उदास और निस्तेज दिखाई देने लगते हैं, किंतु उससे उसकी जाति, कुल, वंश इत्यादि प्रश्न पूछे जाने पर वहीं से उसके मन में एक विचित्र किस्म के अपमान की भावना जन्म लेती है और यहीं से उसके स्वभाव और चरित्र में एक विषैली कटुता का जन्म होता है। कर्ण के संबंध में कवि ने यहाँ इशारा करते हुए लिखा है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग, गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में ली। प्रथम और द्वितीय सर्गों की इसी दुहरी यंत्रणा से गुजरता हुआ कर्ण तीसरे सर्ग में अपने निर्णय, अपनी मैत्री और सहयोग भावना, सदाचार से युक्त उच्च मानवीय जीवन के प्रति अपनी निष्ठा तथा निस्वार्थ आत्म बलिदान की कसौटी पर चढ़ने के लिए प्रस्तुत होता है। प्रथम सर्ग के शुरू में ही कवि ने कर्ण के शौर्य, उसके आचरण और उसके चरित्र का परिचय दिया है। जैसा कि रस में रथी खंड काव्य के प्रथम छंद में ही दिखाई पड़ता है। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि, शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालन हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का छीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। जब कर्ण पहली बार उस शौर्य प्रदर्शन में भाग लिया तो सभी उसके शौर्य प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे और पूरी राजसभा में सभी लोगों ने यह देखा कि कर्ण ने किस तरह से अर्जुन को ललकारा था द्वंद्व युद्ध के लिए। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रड़की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टकी जनजन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, और गूंज रही थी मात्र कर्ण के धनवा की टंकार। तत्पश्चात द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ने
अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया और कर्ण से उसके जाति, वंश और कुल के ऊपर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए, जिससे कर्ण क्षोभ से भर उठा और वह कहा, जाति हाय री जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जात, जाति है ये मेरे भुजदंड। पूछो मेरी जात, शक्ति है तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा ही इतिहास। और मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर और क्रूर। उसी राजभवन से दुर्योधन को लगा कि ये कर्ण के साथ बड़ा ही अन्याय हो रहा है और सबके समक्ष आकर के वह अंग प्रदेश के राजा के रूप में उसकी घोषणा कर देता है। और दुर्योधन के इस कृत्य से, इस कार्य से कर्ण आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा, कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर उसे कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होते हो उद्भ्रांत। दुर्योधन की इस परम कृपा से कर्ण उसके आगे नतमस्तक हो गया और उसने उसे वचन दिया कि मैं अपने प्राणों का मूल्य चुकाकर भी आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका पाऊंगा। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल जीवन में जो उत्थान दिया है, उऋण भला होऊंगा उससे, चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान कि आऊं तेरे कोई काम। उस भरी राजसभा में पहली बार कर्ण को ऐसा सम्मान मिला था। लगे लोग पूजने कर्ण को, कुमकुम और कमल से रंग भूमि भर गई चतुर्दे, पुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, और जनता विकल पुकार उठी, जय महाराज अंगेश। तो बच्चों, आज हमने दिनकर के द्वारा लिखी गई कालखंड जयी रचना रश्मिरथी के संक्षेप सार को तथा उसके प्रथम सर्ग को बताने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर इस वीडियो को देखकर आप लाभान्वित होंगे और महाभारत के इस उपेक्षित पात्र कर्ण के शौर्य, उसकी उदारता, उसकी दानवीरता और उसके सच्चरित्र को आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे। बच्चों, आप अपने ज्ञानार्जन के साथ साथ अपने इष्ट मित्र को भी इस ज्ञान का लाभ पहुंचाने के हेतु वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे मेरे उत्साह को और ऊर्जा मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अपने अगले वीडियो में इसके दूसरे सर्ग को लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।